Hi, welcome back again to 360 Degree Hub. With me is Mr. Shanur Ahmed Imran and with me is Ali Raza. तो टॉपिक आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज़ ब्रांड बिल्डिंग और क्या ये मार्केटिंग का पार्ट है या नहीं है, हाउ इट इज़ रिलेटिव टू, मतलब हाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग मार्केटिंग। ब्रांडिंग मार्केटिंग का मतलब अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव ब्रांड पहले उस टॉपिक को लेके चलते हैं ना कि ब्रांड बिल्डिंग का बता दें थोड़ा सा। व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग? ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ब्रांड बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आप ये देखेंगे कि आपका जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो कैसा है। ब्रांड बिल्डिंग में आप देखेंगे कि आप कॉर्पोरेट कल्चर को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट कल्चर को किस पर्सपेक्टिव से आप कह अब रहे हैं? मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना मतलब फैंसी नहीं मैं कह सकता, लेकिन चीज़ों को फॉर्मल रखना पड़ता है। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग अब एग्जैक्टली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लोकल शॉप से या फॉर एग्जांपल लोकल किसी भी बिजनेस से कुछ भी सेल करने का या कुछ भी बाय करने का वहाँ से तरीकाकार ये होता है कि हम वो भी करवाते होते हैं ना, मेरे ज़हन से एक वर्ड निकल गया है, बार्गेन करवाते हैं। बार्गेन, ठीक है, बार्गेन करवाते हैं वहाँ पर हम जाके और इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्वालिटी मेजर कर रहे होते हैं। ब्रांड्स पे आपने ये जाके किया? आप कभी नहीं करते। जारी बात है, ब्रांड पे जाके ऑलरेडी एक इमेज सेट हुआ है, आपका एक इमेज क्रिएट हुआ है कि मैं फॉर एग्जांपल XYZ ब्रांड से शॉपिंग करता हूँ या मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ तो रेड बुल की पीता हूँ, आपके दिमाग में वो इमेज क्लियर है। तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए ब्रांड बिल्डिंग मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग कह ले कि ब्रांड बिल्डिंग मार्केटियर की तरफ से नहीं होती। मैं मार्केटियर हूँ, मैं ब्रांड को बिल्ड अकेला नहीं कर सकता। ब्रांड बिल्डिंग एम्प्लॉइज सारे मिलके करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग स्टेक होल्डर सारे मिलके करते हैं। मतलब ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आपकी कस्टमर रिटेंशन आती है, टीम वर्क, कि आपके रिटर्निंग कस्टमर्स कितने हैं। ब्रांड बिल्डिंग टीम वर्क का काम है। छोटी छोटी चीजें ब्रांडिंग की, वो जो एक ब्रांडिंग किट नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजें आपके ब्रांड को फैंसी बनाती है ना, वो ब्रांड बिल्डिंग है। एक चीज, दूसरी चीज आपकी कस्टमर रिटेंशन, तीसरी चीज फिर आपका होता है कि ब्रांड को आपने मार्केट के अंदर कैसे सर्कुलेट करना है। आप एफिलिएट्स चलाते हैं, ठीक है, आप एफिलिएट चलाते हैं, आप आगे लोगों को एफिलिएट देते हैं, वो एक ब्रांड बिल्डिंग है कि आपके साथ कोई जुड़ रहा है, आपके साथ डिफरेंट एफिलिएट्स काम कर रहे हैं। GoDaddy के साथ काम करते हैं, होस्टिंगर के साथ काम करते हैं, ब्लू होस्ट के साथ काम करते हैं, हम लोग खुद उनके एफिलिएट सेल करते हैं। ठीक है, हम खुद उनके मतलब एफिलिएट मार्केटिंग वहां से करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड है और फिर वहां से वो ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है। एक आपने एग्जांपल स्टार्ट में कोट की थी कि सॉरी कि हम किसी ब्रांड पे जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी नहीं चेक करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि यहाँ इस चीज तक पहुंचने के लिए अपने आप को केपेबल, लाइक केपेबल तो नहीं कह सकते, लाइक कि आप ठीक है, इस चीज तक पहुंचने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब क्या सीन है इस तरह का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट आपने कहीं भी किसी भी चीज़ का लेना होता है ना, आप खुद ही श्योर नहीं होते, आप अपने कलर्स पे श्योर नहीं होते, आप अपनी ब्रांड टोन पे श्योर नहीं होते, आपको कंटेंट फॉर्मल रखना है, कैजुअल रखना है, आप उस पे श्योर नहीं होते, आप उठा के कंटेंट फेंक रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि यार कंटेंट जो है वो मेरी ब्रांड टोन के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको कंटेंट पिलर्स का नहीं पता होता कि क्या आइडेंटिफाई करने हैं, आपको अपने विजन का नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपका मिशन डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आपको अपने विजन का नहीं, तो ये चीजें जब डिफाइंड हो जाती है ना, तो वो वो कहते हैं ना कि ब्रांड बुक के सारे मैंने आपको ये एलिमेंट्स बताए हैं, ये ब्रांड बुक का पार्ट है। तो ब्रांड बुक को ही आगे आप जब परस्यू करते हैं तो उसी से जाके आगे आपका ब्रांड बिल्ड होता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ है ना, एक चीज़ फॉर एग्जांपल कोई भी सर्विस है, ठीक है, कोई भी सर्विस है वो स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग के अंदर वो खुद को ब्रांड नहीं कहते, वो ब्रांड कब कहेंगे? जब वो सब प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट हो जाएंगे, जब उनकी टोन कंसिस्टेंट हो जाएगी, जब एक कंसिस्टेंसी उनके कंटेंट के अंदर आ जाएगी, फिर आएगा कस्टमर रिटेंशन, फिर आएगा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कि यार हमने अपने कस्टमर को किस तरह से एंटरटेन करना है।
पाकिस्तान में इस चीज़ पे वर्किंग की जाती है ब्रांड बिल्डिंग की तरफ, या पाकिस्तान में मतलब अब बहुत की जाता है, की तो जाती है ऑब्वियसली, लेकिन किस लेवल पे की जाती है? कोई एग्जांपल वगैरह कोट कर दें, कोई ब्रांड्स वगैरह ऑलरेडी इन मार्केट इफ दे आर डूइंग इट, और जिन्होंने पास्ट में किया, कोई एग्जांपल वगैरह कोट कर दें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ एक दो ब्रांड्स की, ठीक है। उससे पहले मैं ये बेसिकली समझाना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अब ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत फास्ट काम होने लगा है और बहुत वास्ट काम होने लगा है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको बताऊं, एंड यूज़र के जहन में यही होता होगा कि सिर्फ कपड़े, सिर्फ क्लोथिंग एक ब्रांड है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये नहीं है, ठीक है। आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर को देख लें, आप रियल एस्टेट को देख लें, आप ई कॉमर्स की इंडस्ट्री उठा लें, आप फूड की उठा लें, यू आर लिटरली कॉन्शियस इन योर वेज कि यार आपको मतलब ये अपनी वेल्थ जो है वो मेंटेन रखनी है, और उस वेल्थ को मेंटेन रखने के लिए आप ब्रांड्स पे जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फूड में अगर मैं एग्जांपल हूँ, देखें जी, KFC, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, ये एक ब्रांड है, ठीक है, यहाँ से परचेजिंग हो रही है, ठीक है, ऑलरेडी ये लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो चलो इंटरनेशनल ब्रांड्स है ना, ठीक है, अभी लोकली तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है। फिर इसके अलावा आपने पाकिस्तान की बात की है, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मतलब क्लोथिंग के ब्रांड हैं जो लिटरली यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, और मतलब अभी इस टाइम वो इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। किस पे काम करते हैं? टैग्स, लेबल्स, एसेसरीज, ब्रांडिंग बैग, ठीक है, ऑफर्स, बेहतरीन किस्म के एड शूट्स, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, ये सब चीज़ें मिल के ब्रांड बिल्ड होता है। सिर्फ एक मार्केटियर अगर कहेगा कि यार मैं एड्स लगा के आपका ब्रांड बिल्ड कर दूंगा, मैं एक ब्रांड टोन, मैं वो जो वॉइस नहीं होती ब्रांड की, जो वॉइस होती है, ठीक है, वो मैं आपकी सर्कुलेट करना शुरू कर दूंगा, तो उससे ये चीज़ें नहीं बनती अनफॉर्चुनेटली। आपको कहीं ना कहीं आपको, अब देखें चीज़ियस ने ना वो बड़े प्यारे कुपॉन्स निकाले हैं, ठीक है, उनकी एक कुपॉन बुक है, आप परचेजिंग करते हैं ना, आप उनको फॉर एग्जांपल 1000, 1500, 2000, 25 जितने की भी आपने उनसे परचेजिंग करनी है, वो आपको कुपॉन फाड़ के देंगे। एक स्टेप है, ऐसा फैंसी स्टेप है जिसकी जरूरत नहीं भी थी, डाला क्यों? ब्रांड बनाने के लिए, और उसको वो बिल्ड कर रहे हैं। कैसे बिल्ड कर रहे हैं? वो कुपॉन कितने लोगों तक जाएगा? अंदर जाएंगे, वो कुपॉन का आधा हिस्सा फाड़ के अपने उनको किचन में दे देंगे, एक तो आपके पास ही रहेगा ना, जारी बात है। वो कस्टमर के साथ वो चीज़ छोड़ते हैं। आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, आप जाके कहते हैं जी वो बैग मिलेगा, ठीक हो गया। मतलब स्टार्ट में ना फॉर एग्जांपल लोग इस तरह से करते थे, अब तो खैर मे भी ना करते हो इस तरह ज़्यादा, लेकिन वो कहते थे कि ना कि यार हमने सेल से चीज़ ली है, सेल वाला बैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरा बैग होना चाहिए। यार ये एक आइडेंटिटी ये क्रिएट हो गया यहाँ पर, ये एक ब्रांड क्रिएट, आपके स्टैंप लग गई है, ठीक है, कि आपने बाइंग यहाँ से करनी है, आप अगले को कोई गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके ज़हन में ये, तो ये सारी चीज़ें ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आती हैं। तो फेलियर के चांसेस होते हैं इसमें ब्रांड बिल्डिंग में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फेलियर के चांसेस कब होंगे ब्रांड? जब आपकी पूरी कंज्यूमर मार्केट डिस्टर्ब होगी, जब आपकी पूरी ऑडियंस डिस्टर्ब होगी। कैसे डिस्टर्ब होगी? मैं आपको बताता हूँ, फूडोस खाते थे, कितना बेकार कर दिया, ठीक है, उसमें क्वालिटी आ जाएगी, क्या चीज़ आ जाएगी, क्वालिटी कंसर्न। देखें वो फिर अब आप वही बात है कि जब वो ब्रांड अच्छी चीज दे ही नहीं रहा, पिछले दिनों यार वो एक क्लोथिंग का ब्रांड है, मैं नेम नहीं उसका मेंशन करूंगा, ठीक है, इतने मीम्स बने हैं उसके ऊपर कि यार इनको ये किस खुशी के अंदर 12-12 हज़ार रुपए की जैकेटें सेल कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि यार उनकी वो हाइप नहीं अभी क्रिएट हुई। कुछ ब्रांड देखा देखी ना, वो फिर इस तरह पागल हो जाते हैं ना, सेल्स डाउन करते हैं अपने वहां पर। ऐसे नहीं करना, आपको एटलीस्ट अपना फुटप्रिंट बनाना है मार्केट के अंदर, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि यार वाई नॉट ऑलवेज या वाई ऑलवेज आउटफिटर्स, ठीक है, वो एक अलग से कैंपेन है। फिर अगर आपने क्रॉस फायर करने हैं ना, तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि मॉनिटरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भूल जाते हैं, बिल्ड कर दिया सारी चीज़ें स्टार्ट के अंदर, स्क्रैच से डिज़ाइन कर ली, ठीक है, अब वो सर्कल चली जा रहा है। ट्रैकिंग ज़रूरी है ना। बीच में असेस करो, ब्रांड असेसमेंट बोलते हैं उसको। ब्रांड को असेस करो, उसको एनालाइज करो कि यार किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एक डीपली एनालिसिस हो कि यार कोई गलत चीज तो नहीं है, कोई गलत स्टेप तो नहीं लिया हुआ, कोई फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है। फेलियर की तरफ तो नहीं जा सकता। वो डेफिनेटली आपको अपनी सेल्स वगैरह से ही पता चलता है ना यार, एंड चीज तो वही है ना। फिर आप वहीं से असेस करते हो चीजें, फिर आपको कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्स पता होना शुरू होता है कि यार क्यों हम डाउन जा रहे हैं। अक्सर ब्रांड कहते हैं ना कि यार हम डाउन जा रहे हैं सेल्स में, पीछे से जाके आइडेंटिफाई करो। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपकी
ब्रांडिंग और इन चीज़ों का मसला हो, क्वालिटी का भी कंसर्न हो सकता है। क्वालिटी का भी ठीक है, हाँ, अगर आपने बना लिया ट्रस्ट, मेंटेन रखो उसको। मेंटेन रखो। 5 साल 6 साल ट्रस्ट बना के भी अगर आपने फॉर एग्जांपल एक गलती की ना, यूं गिरे जाओगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, आप केस स्टडीज ऑब्वियसली नेट पे अवेलेबल होंगी, देख सकते हैं आप कि यार मतलब किस तरह से लोगों ने एग्जांपल्स कोट की होंगी ऑब्वियसली कि ब्रांड वगैरह बिल्ड करना है, ऑल दैट ना। एग्जैक्टली तो नहीं, सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना वो हमने यहाँ पर कोट करनी है, किसी को कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज़ें मैंने कोट कर दी हैं इसके अलावा इस सर्कल से बाहर कुछ है ही नहीं। इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, इट्स अ टीम वर्क, और वो आप सारा चीज़ें जो है ना वो मिला के एक ब्रांड आपका बिल्ड होता है। तो दैट्स इट। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.